ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आज बहुत ही शुभ दिन है। आज देव स्नान पूर्णिमा है। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में आज बहुत ही बड़ा महोत्सव है। दो बार श्री जगन्नाथ स्वामी अपने रत्न सिंहासन छोड़ के बाहर निकलते हैं। एक आज के दिन स्नान पूर्णिमा और एक रथ यात्रा के दिन। और स्नान पूर्णिमा में भगवान एक जगह है जहाँ पे मंदिर के प्रांगण में, उसका नाम है स्नान वेदी और स्नान सिंहासन। उसके ऊपर विराजमान करके भगवान स्नान करते हैं। हम जब स्नान करते हैं तो वर्ल्ड न्यूज़ नहीं बनता है। मैं तो हर दिन 3 बार स्नान करता हूँ। किसी को भी पता नहीं कि मैं स्नान करता हूँ। हाँ, शरीर से दिख रहा है कि मैं स्नान कर रहा हूँ, नहीं तो शरीर अच्छा नहीं दिखेगा। बट आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे नहीं और कहीं पे भी मिलेगा नहीं। और तो और बड़े बड़े नेता अभिनेता वो भी स्नान करते हैं, तो दैट डजंट बिकम ए वर्ल्ड न्यूज़। और हम जब स्नान करते हैं, कलकत्ता का पूरा काला गटर वाटर बन जाता है हम जब स्नान करके पानी छोड़ते हैं तो। पर भगवान जब स्नान करते हैं तो ये वर्ल्ड न्यूज़ बन जाता है। नॉट वर्ल्ड न्यूज़, यूनिवर्सल न्यूज़। नॉट यूनिवर्सल न्यूज़, एंटायर क्रिएशन कम्स टू नो दैट आज भगवान का स्नान पूर्णिमा महोत्सव है। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ स्नान पूर्णिमा। और जब भगवान स्नान करते हैं, जो जल निकलता है वो भगवान की शरीर को स्पर्श करके निकला हुआ है, इसीलिए वो पवित्र जल बन जाता है। और उसको जो भी पान करता है वो भी पवित्र बन जाता है। एक बार भगवान ने अपना चरण को छुआ था और गंगा देवी निर्गत हुई। ब्रह्मांड की अंत से विरजा नदी गंगा देवी होके प्रवाहित हुई और केवल एक बार भगवान का चरण का स्पर्श हुआ था और वो गंगा देवी समग्र नदियों में पवित्र गंगा बन गई। तो इस तरह हम जब स्नान करते हैं वो जल अपवित्र हो जाता है, पर भगवान जिस जल में स्नान करते हैं उस जल को पवित्र कर देता है। पर भगवान खाली स्नान करने के लिए और स्नान का आनंद उपभोग करने के लिए ये लीला नहीं करते हैं। इस लीला का एक बहुत ही गुह्य
कारण है जो आज हम कक्षा में डिस्कस करेंगे। भगवान स्नान करने के बाद बीमार पड़ जाते हैं। द लॉर्ड बिकम सिक। व्हाई नॉट? होल वर्ल्ड इज फॉलिंग सिक। और जब भगवान बीमार पड़ते हैं स्नान पूर्णिमा के बाद 15 दिन तक आइसोलेशन में रहते हैं, जिसको उड़ीसा में या फिर संस्कृत में अणवसर बताते हैं। अणवसर मतलब आइसोलेशन और क्वारंटीन। अभी हम कोविड के वजह से आइसोलेशन में जाते हैं, पर भगवान सृष्टि के प्रारंभ से आइसोलेशन में जा रहे हैं। भगवान से ही सब कुछ सृष्टि हुआ है। ये आइसोलेशन क्वारंटीन भी भगवान से ही सृष्टि हुआ है। और अगर हम सब आइसोलेशन में जाते हैं, भगवान भी क्यों नहीं? भगवान को लगता है कि आई शुड ऑल्सो एंजॉय द फन ऑफ आइसोलेशन एंड क्वारंटीन। तो भगवान रसराज हैं, सब कुछ में आनंद उपभोग करना चाहते हैं। हम जब आइसोलेट हो जाते हैं तो इट इज मैटर ऑफ डिप्रेशन। सो मेनी पीपल आर डिप्रेस्ड, बीइंग लॉक्ड अप इन होम नाउ। पर भगवान जब आइसोलेशन क्वारंटीन में जाते हैं तो ये आनंद महोत्सव बन जाता है, जिसको अणवसर महोत्सव बताते हैं पुरी में। पर भगवान क्यों बीमार पड़ते हैं? भगवान बीमार पड़ते हैं हमको बीमारी से उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, हमारा ये जो भवरोग है उससे उठाने के लिए। तो आज हम देखेंगे, विस्तार रूप से वर्णन करेंगे कि क्यों भगवान बीमार पड़ रहे हैं। Why the Lord becomes sick after स्नान पूर्णिमा। सो आज हम देखेंगे SICK, sick, how and why Lord becomes sick, कैसे भगवान बीमार पड़ते हैं और क्यों भगवान बीमार पड़ते हैं, और इस बीमारी से हमारे जीवन में क्या हम लेसन्स, क्या हम सीख सकते हैं और जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। श्री जगन्नाथ पुरी में नीलाचल क्षेत्र, वो पुरुषोत्तम है। ही इज एक्चुअली द मेन पर्सन ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। पुरुषोत्तम नीलाचल क्षेत्र में वास करते हैं। और ये जगन्नाथ मंदिर सबसे अनोखा मंदिर है, क्योंकि सबसे ज्यादा समय तक ये खुला रहता है, दिन भर खुला रहता है। और तो और बाकी मंदिरों में जब भगवान प्रसाद लेते हैं, भोग ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं, तो एटलीस्ट उस समय मंदिर बंद होता है। पर जगन्नाथ मंदिर ऐसा है कि भगवान भोग खाते समय भी, प्रसाद ग्रहण करते समय भी अपना दर्शन बंद नहीं करते हैं। इतने कृपालु हैं जगन्नाथ जी, दिन भर दर्शन देते रहते हैं। सुबह सुबह उठ जाते हैं और दर्शन देते हैं, और रात तक दर्शन चलता रहता है। 12 बजे, कभी कभी 11 बजे, 12 बजे भगवान सोने के लिए जाते हैं। और जब भगवान सोने के लिए जाते हैं, उस जो पूजा पद्धति है, मंदिर में पहुड़ बोला जाता है, जहां पे मंदिर प्रांगण को पूरा खाली कर दिया जाता है। कोई भी नहीं रहता है मंदिर में। क्यों? क्योंकि अभी देवता लोग रात्रि में भगवान का दर्शन करने आएंगे और भगवान के साथ मीटिंग करेंगे। दिन भर इस पृथ्वी के वासी भगवान का दर्शन किए, कृपा प्राप्त किए, खाने का भी समय नहीं है। और रात में देवता लोग भगवान को आके, ये प्रॉब्लम है, वो समस्या है, मीटिंग करते हैं और पूजा करते हैं। भगवान को कुछ, कोई देव पत्नी, मैं आज लड्डू बनाया हूँ है भगवान, आप ग्रहण कीजिए। इंद्र की पत्नी, ओ मैं आज आपके लिए सुंदर सा खीर बनाया हूँ। तो ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ें लेके आते हैं, रात्रि में भगवान को खिलाते हैं और भगवान खाते हैं।
आप सोचिए, इस तरह का कोई अगर किसी को पति मिल जाए, होल डे ही इज सर्विंग, होल नाइट ही इज सर्विंग, व्हाट विल हैपन टू दैट वाइफ? हम प्रचार कर रहे हैं गृहस्थ भक्तों को, और जब भी हम कभी कभी प्रभु जी माता जियों से डिस्कस करते हैं तो माता जियों से पूछते हैं कि माता जी आपका सब सही चल रहा है, आप खुश हैं, आनंदित हैं, आपका मन सही है? बहुत सारे समय, मोस्ट ऑफ द टाइम्स माता जी लोग हमको बोलते हैं कि प्रभु जी मैं बिल्कुल आनंदित नहीं हूं, आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड। I said, why you are so frustrated? Now my husband is not giving time. He's giving time to his boss. He's giving time to kids. He's giving time to his parents. He's giving time to my parents. But he's not giving time to me. अब ये आम एक पत्नी है इस दुनिया की, और वो साधारण से हस्बैंड। अब सोचिए, लक्ष्मी देवी जो भगवान को इतना प्रेम करती हैं और देखती रहती है, दिन भर खटता रहता है, दिन भर खटता रहता है, मेरे को बिल्कुल एक मुहूर्त भी समय नहीं देते हैं। तो लक्ष्मी देवी का बहुत कंप्लेन पाइल अप होता है। फिर लक्ष्मी देवी एक दिन बताते हैं कि यू नेवर गिव मी टाइम, एंड इफ यू डू नॉट गिव मी टाइम आई विल लीव दिस प्लेस। एक्चुअली जगन्नाथपुरी को श्री क्षेत्र बोला जाता है। श्री क्षेत्र मतलब लक्ष्मी जी का क्षेत्र। जगन्नाथ जी सोचते हैं अगर लक्ष्मी चली जाती है तो ये श्री क्षेत्र कैसे रहेगा, क्योंकि श्री रहेंगी तो सब कुछ रहेगा। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं जरूर मैं ऐसे अरेंजमेंट करूंगा, आई विल गिव यू सम वेरी पर्सनल टाइम। So S from Sikh stands for S, service. भगवान ये स्नान पुण्य के उपरांत ये बीमार होने का लीला करते हैं, just to give some special time and service to Mother Lakshmi. But भगवान कैसे बीमार होंगे? हम सब सुनते हैं कि हम सब बीमार होते हैं, but why Lord will fall sick? And who will believe that Lord has fallen sick? It's like unbelievable. तो भगवान फिर अरेंजमेंट करते हैं एक ग्रैंड बेदिंग सेरेमनी का। लॉर्ड कम्स इन द ड्रीम ऑफ किंग। राजा के सपने में आते हैं कि मेरे को स्नान करना है, मेरे को बहुत गर्मी लग रहा है और बाहर स्नान करना है और दिन भर स्नान करना है, और कहाँ से पानी आएगा? ऐसा एक कुआं है जगन्नाथ मंदिर में, जो कुआं साल भर बंद रहता है। उस कुआं के अंदर कभी भी साल भर सूर्य की किरण प्रवेश नहीं करता है, और उस कुआं का नाम सुना कुआं है। उस कुएं से 108 बड़े बड़े पात्र में जल लेके आके उसमें कस्तूरी, उसमें चंदन और बहुत सारे सुगंधित चीजों को डाल के आप मेरा स्नान करवाइए, ताकि मेरे को अच्छा लगेगा। अभी बहुत गर्मी हो रहा है और बहुत चिपचिपा भी हो गया और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो राजा तुरंत तैयार हो जाते हैं, सब पुजारियों को बुलाते हैं और ग्रैंड अरेंजमेंट, भगवान को बाहर लेके आते हैं और भगवान को स्नान करते हैं। और जब इतना बड़ा स्नान होता है तो, और अगर आप बाहर में स्नान करेंगे, सर्दी तो लगना स्वाभाविक है। जनरली हम घर के अंदर स्नान करते हैं, और हम इधर देखते हैं गौशाला में हम जहाँ रहते हैं, इधर पूरा चारों ओर खुला हुआ है, और सुबह सुबह जब स्नान करते हैं तो बहुत ठंडी हवा लगता है
और क्योंकि चारों ओर खुला हुआ है तो सर्दी लग जाता है। ये हमने भी ये एक्सपीरियंस अनुभव किया है। तो भगवान ये अरेंजमेंट करते हैं कि वो जब बाहर में स्नान करने जाएंगे, सारे देवताओं के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है कि भगवान अभी स्नान करने वाले हैं। सब लोग आ जाते हैं और सारे देवता भी देखते हैं, सारे पृथ्वीवासी देखते हैं कि भगवान स्नान कर रहे हैं। और स्नान करने के बाद अगले दिन भगवान का बुखार आ जाता है। और आपको पता होगा, when the husbands become sick, the wives become so disturbed. लक्ष्मी देवी बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाती हैं कि मेरे पतिदेव को क्या हुआ, मेरे पतिदेव को क्या हुआ, मेरे पतिदेव को क्या हुआ। तुरंत फोन करती है। एंड इन जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी का स्पेशल फैमिली डॉक्टर है, वैद्य है। पुरखों से वो फ्रॉम द फोर्थ फादर्स, दे आर जस्ट वैद्यस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। जब भी जगन्नाथ जी बीमार होंगे तो लक्ष्मी जी उनको डायल करते हैं। और फिर हर साल स्नान पूर्णिमा के बाद अगले दिन, आज पूर्णिमा है, अगले दिन प्रतिपदा तिथि में लक्ष्मी जी वैद्यों को बुलाते हैं। और लक्ष्मी जी जब वैद्यों को बुलाते हैं, वैद्य लोग जब देखते हैं जगन्नाथ जी का शरीर गर्म है। जो जो जगन्नाथ जी का सेवा करते हैं इस समय, उनका नाम दैतापति बताया जाता है। दैतापति लोग भगवान की बहुत ही, ये जो एक्चुअली कोई भी नर्स नहीं बन सकता है। भगवान के बहुत सारे पुजारी हैं, महापात्र हैं जैसे, पर जब कोई हम बीमार हो जाते हैं तो बीमार के समय सबसे स्पेशल व्यक्तियों को बुलाया जाता है सेवा करने के लिए। क्योंकि नर्सिंग इज अ वेरी स्पेशल एंड सेंसिटिव अफेयर। नो वन कैन डू नर्सिंग। दैट इज वाई दीज पीपल आर कॉल्ड दैता। दैता मतलब वेरी बिलवेड, बहुत प्रिय। भगवान इनको बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि भगवान की इस विषम परिस्थिति में ये आके भगवान की सेवा करते हैं, लक्ष्मी जी को साहाय्य करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। इसलिए उनको दैतापति, दे आर मोस्ट बिलवेड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, दैता। तो जब वैद्य लोग आते हैं, वैद्य लोग देखते हैं कि गर्म है, और दैतापति लोग बताते हैं कि भगवान का शरीर गर्म रहता है इस समय। तो लक्ष्मी जी पूछते हैं क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। तो सारे जितने सारे वैद्य बोलते हैं कि पहले तो इनको नीचे उतारना पड़ेगा, हमको हर दिन आके मेडिसिन खिलाना है। और ये बैठे हुए हैं ऊपर इतने ऊंचे सिंहासन में, हम कैसे उनके पास जाएंगे, उनका टेम्परेचर कैसे चेक करेंगे। फर्स्ट ही हैज टू लाई डाउन। ही हैज बीन स्टैंडिंग थ्रू आउट द ईयर। साल भर खड़े हो के वो बीमार पड़ गए हैं। यू डोंट कंट्रोल योर हस्बैंड, व्हाट टाइप ऑफ वाइफ यू आर। These Vaidyas, they start shouting on Mother Lakshmi. And Mother Lakshmi says, what is my fault? I have been telling him to take rest. He never takes rest. He keeps on standing like this. तो वैद्य लोग बोलते हैं पहला चीज आपको जो करना है कि उनको इधर ऊपर से सिंहासन से उतारना है और उनको सुलाना है। He has to lie down. And only when he lies down, his legs, which has been standing over 1 year, 1 साल से खड़े हैं, तो this is because of exhaustion. हमारा भी ऐसे ही होता है कि बहुत सारा सेवा कर देने के बाद बुखार आ जाता है। लक्ष्मी जी बोलते हैं yes, I have been telling him, he never hears me. Now he will hear because you are telling, you are a proper medical professional. ऐसा होता है, हम देखते हैं कि पत्नी बोलती है, पति बोलते हैं, या हम लोग, बच्चे लोग बोलते हैं, या हम लोग कभी किसी को बोलते हैं तो कोई मानता नहीं है। पर डॉक्टर बोलता है तो यस आई हैव टू टेक केयर व्हाट द डॉक्टर इज टेलिंग। तो जगन्नाथ जी फिर एक जगह सिंहासन के
प्रांगण के अंदर ही, मंदिर के प्रांगण जो भगवान की गर्भगृह है, उस प्रांगण के अंदर ही छोटा सा जगह बनाया जाता है। उधर जगन्नाथ जी को स्नान बेदी से इधर लेके आया जाता है और जगन्नाथ जी को लेटाया जाता है। और वैद्य लोग लक्ष्मी जी को बोलते हैं कि हम हर दिन आएंगे चेकअप करने के लिए 2 बार, टू चेकअप व्हाट इज द टेम्परेचर, एंड हम लिख के दे देंगे प्रेस्क्रिप्शन में, आपको यही सब करवाना है। तो भगवान स्पेशल डाइट लेते हैं जो वैद्य लोग लक्ष्मी जी को प्रेस्क्राइब करते हैं, और लक्ष्मी जी पर्सनली इन दिस टाइम प्रिपेयर स्पेशल फूड फॉर जगन्नाथ। दैट वी विल डिस्कस व्हाट फूड। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मेडिसिन. So the Vaidya says कि first we will tell you what medicines are required. And the first medicine is that his body has become really hot. इतना गरम, इतना अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, his body vitals जैसे हृदय और फेफड़े सब काम करना बंद कर देंगे। तो लक्ष्मी जी डर जाती हैं। तो क्या करना पड़ेगा? लक्ष्मी जी पूछते हैं कि हमारे पास एक स्पेशल तेल है जिसका नाम है फुलुरी तेल। ये जो फुलुरी तेल है जो वैद्य लोग प्रेस्क्राइब करते हैं, ये बहुत ही स्पेशल तेल है। जगन्नाथपुरी में ये बहुत ही फेमस है ये फुलुरी तेल। फूल मतलब फ्लावर, और तेल, ये जो तेल है इसका बेस इंग्रेडिएंट है तिल का तेल। ये तिल है, और तिल आपको पता होगा बहुत ठंडा होता है। गर्मी में तिल लगाने से सर बहुत ठंडा रहता है। पर ये आम तिल का तेल नहीं, हम तो ऐसे ही बाजार से तिल का तेल खरीद लेते हैं और कलयुग में पता भी नहीं वो तिल है या सरसों है क्या है। हम तो वी जस्ट पुट फेथ दैट तिल का तेल मिल रहा है। पर जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का सेवा के लिए लक्ष्मी जी ऐसे तेल नहीं लेके आते हैं। तिल का स्पेशली, तिल को तिल से डायरेक्टली तिल से तेल बनाया जाता है, और बहुत सारे मिट्टी की हंडी में वो तेल को रखा जाता है। उसके अंदर कस्तूरी, चंदन और बहुत सारे फूलों के तेल और खुशबू सुगंधित किया जाता है, और उस तेल को ढक के मिट्टी के अंदर दफनाया जाता है 1 साल के लिए। ये भगवान का मसाज ऑयल है। हम तो ऐसे ही अमेज़न से ऑर्डर कर लेते हैं मसाज ऑयल, या फिर घर में जो भी तेल है उसको लगा देते हैं। बट व्हेन लॉर्ड वांट्स टू टेक मसाज, ही डज नॉट डू द ऑर्डिनरी वे। वो जो तेल होता है वो 1 साल के लिए मिट्टी के अंदर दफनाया जाता है, सारा सुगंधित चीजों के साथ। और 1 साल के अंदर वो तेल बहुत ही सुगंधित बन जाता है, और वो तेल बहुत ही ठंडक, इट गिव्स ए वेरी सूदिंग इफेक्ट। वो तेल एक मठ है पूरी मंदिर के पास, वो मठ का दायित्व है कि हर साल ये तेल लक्ष्मी जी के लिए बनाना। तो हर साल जब स्नान पूर्णिमा समाप्त हो जाता है तो वो तेल लेके आते हैं। वैद्य लोग बताते हैं कि हम वो मठ से हम तेल जुगाड़ कर देंगे, तो वो तेल लेके आते हैं, और लक्ष्मी जी वो तेल को सारे शरीर में जगन्नाथ जी का लेप करते हैं, ताकि जगन्नाथ जी का शरीर ठंडा हो। 2 बार दिन में तेल का लेप होता है ताकि जगन्नाथ जी का टेम्परेचर डाउन हो। और 2 बार जब टेम्परेचर चेक करने के लिए वैद्य लोग आते हैं तो स्पेशल मेडिसिन लेके आते हैं, उसका नाम है 10 मूल मोदक। मोदक मतलब आनंद देना, और ये लड्डू की तरह होता है काला काला। और 10 मूल मतलब 10 तरह के वायरस बैक्टीरिया जो भी है, दिस इज लाइक ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक।
अगर अंग्रेजी टर्म में बोला जाए, जिस तरह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बहुत सारे बैक्टीरिया को मारने का शक्ति रखता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोला जाता है, तो उसी तरह दशमूल मतलब बहुत सारे बीमारी को एक साथ ठीक करने का, क्योंकि पता नहीं क्या बीमारी हुआ है, खाली बुखार है। और जगन्नाथ जी बीच बीच में ओ ऐसे करते हैं तो पता नहीं चल रहा है, इट इज न्यू डिजीज। So they give a broad spectrum antibiotic which is called Dasamula. 10 types of diseases can be cured at once by eating this Dasamula medicine and can give you pleasure called Modak. इसीलिए मेडिसिन का नाम है दशमूल मोदक। और इसको प्रिपेयर करने का जो प्रक्रिया है बहुत ही सीक्रेट है, किसी को पता नहीं एक्सेप्ट दिस वैद्य फैमिली। जब वैद्य फैमिली के बच्चे लोग बड़े हो जाते हैं, बेटे बड़े हो जाते हैं, तो जो वैद्य वो सेवा करता है हर साल अपने बेटे को बताता है, और ये सीक्रेट है, किसी को पता नहीं पूरी में ये कैसे बनता है, केवल ये वैद्य परिवार जानते हैं। इसका नाम है दशमूल मोदक। और वो दशमूल मोदक आके 2 बार दिन में जगन्नाथ जी को भोग लगता है, और लक्ष्मी जी अपने हाथों से जगन्नाथ जी को खिलाते हैं कि जगन्नाथ जी मेरे पतिदेव ठीक हो जाएं। फिर ये सारे वैद्य लोग लक्ष्मी जी को बोलते हैं, आप हम सब तो मेडिसिन दे रहे हैं, आप तेल लगा रहे हैं, बट अगर जिस तरह वो 56 भोग खाते हैं साल भर इस तरह खाएंगे तो उनको डायरिया हो जाएगा। लक्ष्मी जी डर जाती हैं कि डायरिया हो जाएगा, डिसेंट्री हो जाएगा, क्योंकि ये जो हम मेडिसिन दे रहे हैं ये ऑलरेडी बहुत ही हैवी है, और उनके शरीर में इतना गर्मी है कि उस गर्मी के वजह से उनका शरीर का जितना फ्लूइड लेवल है घट रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। दैट इज व्हाई ही नीड्स टू गेट हाइड्रेटेड। तो लक्ष्मी जी पूछते हैं कि क्या करना पड़ेगा मेरे को टू मेक माई हस्बैंड हाइड्रेटेड। तो देन दिस वैद्यस दे सजेस्ट वन pana is a juice is called pana in Odia and pana in Hindi. So it is called anavasar pana. अनवसर के समय ये स्पेशल जूस बनता है, एंड दिन भर ये भगवान को भोग लगता है। लक्ष्मी जी इतने भयभीत रहते हैं कि अरे मेरे पतिदेव डिहाइड्रेटेड ना हो जाएं, उनको कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए, उनका डायरिया ना हो जाए, तो इसीलिए दिन भर ये पना का पान करवाते हैं जगन्नाथ जी को, ताकि ही रिमेन्स हाइड्रेटेड। एंड दिस इज स्पेशली वेरी वेरी स्पेशल पना, एंड इट्स स्पेशली टेस्टी बिकॉज लक्ष्मी जी स्वयं भगवान की सेवा के लिए बना रहे हैं। एंड उसके बाद द वैद्यस टेल कि नाउ मेडिसिन इज कंप्लीट, we are applying oil which will reduce the temperature, which is like a paracetamol. We are giving the broad spectrum antibiotic, the Dasamula Modak, and we are also ensuring that he does not get dehydrated by giving him a lot of fluids. Now it is sure that your husband will get cured, but you have to ensure that he gets the right diet. तो लक्ष्मी जी पूछते हैं क्या क्या डाइट है बताइए, मैं सब कुछ अरेंजमेंट करूंगा। तो लक्ष्मी जी को वैद्य लोग बोलते हैं कि आपको एक स्पेशल सामग्री बनाना है, इसका नाम है खड़ी। जब ओडिशा में व्यक्ति बीमार हो जाता है, और जब भी कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है उसका डाइजेशन वीक हो जाता है, तो डायरेक्ट रोटी या आटा खाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आटा को गर्म पानी में उबाला जाता है, और उबाल के उसको बहुत समय तक उबालने से वो आटा बहुत सॉफ्ट हो जाता है। फिर उसके बाद उसको साँत के डो बनाया जाता है, एंड उस डो से सामग्री प्रिपेयर करते हैं लक्ष्मी जी विथ लो ऑयल, जिसको खड़ी बताया जाता है। मैं भी खुद जब बीमार रहता था बचपन में, मेरे मम्मी को बोलता था खड़ी रोटी बनाने के लिए। आप भी ट्राई कर सकते हैं,
शायद आज या कल कल जब आपके घर में भगवान को ये खड़ी रोटी खिला सकते हैं, क्योंकि देन लॉर्ड विल बी वेरी हैप्पी, देन यू विल बी असिस्टिंग एक्चुअली लक्ष्मी देवी इन हर सर्विस टू जगन्नाथ कृष्णा। तो ये जो खड़ी रोटी है बहुत ही आसान है। आपको आटा को लेना है और गर्म पानी में भिगोना है ये आटा को, और गर्म पानी में उबालना है आटा को, और जब कुछ समय 15 मिनट उबलने के बाद वो आटा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, और उससे डो बना के आपको रोटी बनाना है या फिर बाकी सामग्री बनाना है, और वो रोटी ऐसे सॉफ्ट बनता है, मुंह में डालते ही वो पिघल जाता है और पेट में आसानी से पच जाता है। तो ये स्पेशल रोटी और कुछ कुछ लो ऑयल सब्जी लक्ष्मी जी बनाते हैं जगन्नाथ जी के लिए। और वैद्य लोग बोलते हैं इनका सारा कपड़ा उतार दीजिए, बिकॉज इतना गर्मी है, उनको पतला सा कॉटन वाइट कपड़ा पहनाइए। तो और इतने सारे अलग अलग फूल मत डालिए और उनका तबीयत खराब हो जाएगा, और तो आप केवल सफ़ेद रंग का फूल दीजिए। तो लक्ष्मी जी वही करते हैं, जगन्नाथ जी का सब कुछ वस्त्र उतार देते हैं, जो बड़ा बड़ा इतना सारा वस्त्र रहता है, कलरफुल साड़ी टाइप का बहुत लंबा लंबा होता है और बहुत कलरफुल होता है, उसको उतार के सिंपल कॉटन सफ़ेद रंग का पहना देते हैं और अपने हाथों से जगन्नाथ जी का सेवा करते हैं। फिर कुछ कुछ लोग आ जाते हैं, लक्ष्मी जी को बताते हैं कि वो तो सही है, ये तो सही है, पर मेरे को लग रहा है कि कोई तो आया है मंदिर में जो आपके पति के ऊपर बुरा नजर डाल दिया है। योर हस्बैंड हैज कम अंडर द स्पेल ऑफ सम नेगेटिव एनर्जी। जस्ट इमेजिन द सुप्रीम पॉजिटिव पर्सनैलिटी who makes everyone positive has come under the spell of some negative energy, and that's why he has become feverish। और मैं खुद देखा हूं, मैं जब बचपन में था तो मैं बहुत बार बुखार हो जाता था हमको, तो मेरी मम्मी बोलती थी कि हाँ कुछ तो बुरा नज़र लग गया है, कि तुम तो टॉपर है, तुम तो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, तुम जहाँ पे भी जाता है तुम्हारा बुरा नज़र लग जाता है। तो मेरी माता जी के हमारे घर के पास एक ओझा रहती थी, वो भी एक महिला थी, और वो ओझा आता था और आके कुछ रेड चिली नो लाल मिर्च डालता था हीटर में, और उससे धुआं निकलता था और कुछ मंत्र उच्चारण करता था, और आधा घंटा के बाद मेरा बुखार पूरा उतर जाता था। आई स्टार्ट स्वेटिंग। तो some people come and tell Lakshmi ji, oh, actually these Vaidyas are working very nice, they are giving you medicine, but they are giving you antibiotics and everything, but actually your husband is suffering from some negative energy। लक्ष्मी जी डर जाती हैं, ओ अगर नेगेटिव एनर्जी है तो मैं कितना भी अच्छा डाइट दूं और कितना भी अच्छा खाना खिलाऊं और सेवा करूं तो ये ठीक नहीं होने वाला है ना। हाँ ठीक नहीं होने वाला है, तो व्हाट आई शुड डू फॉर माय हस्बैंड। तो लक्ष्मी जी को वो बताते हैं कि आपको अलग अलग सामग्री का अगरू और सामग्री का डाल के धुआं डालना पड़ेगा, जैसे हम धुआं देते हैं अगरबत्ती का धुआं, तो उस तरह का अलग अलग खुशबूदार सामग्री का धुआं देते हैं टू ड्राइव अवे द नेगेटिव एनर्जी, जो जिसका नज़र जगन्नाथ जी के ऊपर पड़ा है और जगन्नाथ जी बीमार हो गए। This is love of Lakshmi Devi to Lord Jagannath. Love is beyond logic. And when we go beyond the logic, then only we can love someone. With logic, we can never love anyone. The Lord is Supreme Lord. Why He needs our service? हमारे सेवा की उनको क्यों अपेक्षा है? But if we apply this logic that He is anyway the supreme, He does not require any our service, then we will never be able to serve। लक्ष्मी जी सेवा ही नहीं कर पाएंगे, अरे ये तो भगवान है, ये कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। But the love of Lakshmi is so pure, so innocent,
लक्ष्मी देवी इतने सरल हैं, वो भूल जाती हैं कि मेरे पति समग्र ब्रह्मांड, समग्र सृष्टि में पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हैं और कैसे कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे पति को अफेक्ट कर सकता है। एंड शी डज everything what the Vaidyas, what the Ojhas are telling to help her husband come out of sickness. This is love. And यही प्रेम भगवान को जीत लेता है। ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में बताते हैं, ज्ञाने प्रयासे उदपस्य नमन्त एव जीवन्ति सत्मुखरितं भवदीय वार्ता स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवात्मनोभि य प्रायशो जीतो अजीतोऽपि असि त्रयस्त्रैलोक्यम्। वो त्रिलोकपति भगवान को आसानी से जीता जा सकता है, ब्रह्मा जी इस प्रार्थना में बताते हैं, अगर हम ज्ञान की प्रयास से, लॉजिक की प्रयास से भगवान को समझने का त्याग करके भगवान को सरलता पूर्वक लक्ष्मी देवी की तरह सेवा करने लग जाएं। और उस सेवा को प्राप्त करने के लिए इतने भगवान लालायित रहते हैं कि हर साल 15 दिन तक लक्ष्मी देवी की सेवा को याद करते हुए लक्ष्मी बीमार पड़ते रहते हैं। तो ये प्रेम है। और भगवान साल भर वेट करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि कब मैं बीमार पड़ूंगा और लक्ष्मी से मैं निभृत रूप में, एकांत में ये सेवा और उनकी प्रेम को आस्वादन करूंगा। So the first reason why Lord becomes sick is to accept the service of his beloved. And हमारा जीवन का सौभाग्य होगा कि हम लक्ष्मी जी को, श्रीमती राधा रानी को, उनकी प्रियतम कृष्ण जगन्नाथ जी की सेवा में अगर हम नियुक्त हो जाएं, तो goal of our life is to become servant of the servant of Mother Lakshmi, Srimati Radharani, in her service to the Lord. We do not want to become the direct servant of Lord. हम भगवान की डायरेक्ट सर्वेंट नहीं बनना चाहते हैं। These दैत्यपतिस, ये जो दैत्यपति हैं, ये दैत्य हैं, भगवान की बहुत प्रिय हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी देवी के प्रिय हैं। लक्ष्मी देवी के सबसे डिस्टर्ब्ड मोमेंट में ये दैत्यपति आके लक्ष्मी जी का सहायता करते हैं। इसीलिए लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी को इनके बारे में बताते हैं कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, जितने भी पुरी वासी हैं वो सब आपको प्रेम करते हैं, पर ये लोग बहुत अच्छे हैं। तो जगन्नाथ जी इनको भी स्पेशल पोजीशन देते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी जी को असिस्ट करते हैं जगन्नाथ जी की सेवा में। और यही चीज श्री चैतन्य महाप्रभु स्थापित करने के लिए आए कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण का भक्त नहीं बनना, जीवन का लक्ष्य श्रीमती राधा रानी की सेविका की सेविका बनना। To become a servant of the servant of the servant of the son. गोपी भरतु पद कमलयोर दास दास दासानुदास। तब सही में हम दैत्य बन सकते हैं। भगवान की दैत्य बनने के लिए हमको पहले लक्ष्मी श्रीमती राधा रानी का सेवक सेविका बनना पड़ेगा। तो कृष्णा जगन्नाथ accepts this sickness, performs this pastime of becoming sick to accept the love, to relish the love of Srimati Lakshmi Devi and all his beloved servants, all her beloved servants who are known as Daitapati. तो हम सबको भी we should try how to become servant of Srimati Lakshmi Devi, to become beloved of the Lord. So that is as service. जब 10 दिन हो जाता है भगवान की बीमारी को, तो टेम्परेचर स्टार्ट्स रिड्यूसिंग,
कल से बीमारी चालू होगा प्रतिपदा से। दशमी तिथि में जब वैद्य लोग आएंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे, बोलेंगे कि वाह, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतना खतरनाक बीमारी हुआ था और 10 दिन में ठीक हो गया। अभी उनको उठा सकते हैं आप कल से, और थोड़ा सा कपड़ा मोच के और थोड़ा यू मेक हिम फ्रेश अप एंड अच्छा कपड़ा कल पहनाइए, बिकॉज ही इज नाउ रिकवरिंग एंड ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम हिज फीवर। ये जो वस्त्र है इसको हटा दीजिए और अच्छा कपड़ा पहनाइए। तो लक्ष्मी जी एकादशी तिथि में स्पेशल एक सेरेमनी होता है। एकादशी तिथि में, ये दशमी तिथि में भगवान को उठाया जाता है, और एकादशी तिथि में भगवान को पहली बार फिर से नया ड्रेस, जो ड्रेस 10 दिन तक पहने नहीं थे, स्पेशल ड्रेस फिर पहनाते हैं। और स्पेशल पेंटिंग होता है जगन्नाथ जी के शरीर में। जैसे हम थोड़ा अभी हॉस्पिटल रूम से निकलते हैं तो पहले थोड़ा मेकअप कर लेते हैं, तो वो मेकअप सेरेमनी को खड़ी लागी बताया जाता है, वेयर लॉर्ड डज लिटिल बिट ऑफ मेकअप जस्ट व्हेन ही इज गेटिंग अप। बट जब तेल मालिश होता है और सब कुछ होता है तो भगवान का मेकअप वेकअप सब हट जाता है। तो लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी जब जगन्नाथ जी को देखते हैं तो बोलते हैं बहुत ही खराब दिख रहा है। सो लक्ष्मी जी तुरंत फोन करती हैं, जो भी करती हैं, शी इज मदर लक्ष्मी, शी कैन डू एनीथिंग। तो देन शी कॉल्स पेंटर्स। दीज पेंटर्स आर वेरी वेरी स्पेशल पेंटर्स, जो द्वादशी तिथि में लक्ष्मी जी पहले समाचार भेजती हैं राजा के पास कि माय हस्बैंड इज नाउ ऑल राइट, ही इज आउट ऑफ डेंजर। जैसे हमारे को नियर एंड डियर वंस दे गेट इनटू आईसीयू एंड वी गेट ए मैसेज, एवरीवन इन पुरी, द डेमिगॉड्स in heavenly planets, everyone is concerned and no one is given entrance in these 15 days except Lakshmi and the Daitapatis. Not even the king, not even any pujaris, forget about the demigods. No one is given entrance. Everyone is eagerly waiting कि क्या हो रहा है अनवसर रूम में, सिक रूम में क्या हो रहा है। And then Lakshmi is very concerned now because Lord has become all right. Lakshmi ji first sends the message to king to inform everyone that now Lord is recovering, he is out of danger. And ये द्वादशी तिथि में होता है। एक स्पेशल आज्ञा माला जाता है राजा के पास, एंड राजा सबको ऐलान करते हैं, सारे पृथ्वीवासियों को, सारे देवताओं को, कि नाउ आवर लॉर्ड इज आउट ऑफ डेंजर, ही इज कम आउट ऑफ द क्रिटिकल फेज and his fever has gone down and very soon he is going to give wonderful darshan. तो ये द्वादशी तिथि में होता है। और त्रयोदशी और चतुर्दशी में भगवान का स्पेशल पेंटिंग होता है। ये स्पेशल पेंटर्स दे कम एंड पेंट द लॉर्ड विथ वंडरफुल मेडिसिनल हर्ब्स, सैफ्रॉन, टर्मरिक, ये सब यूज़, केसर, हल्दी और बहुत सारे चीज़ों को यूज़ करके कलर बना के, कस्तूरी, भगवान को लेप किया जाता है भगवान का फिर से। और अमावस्या की तिथि में भगवान दर्शन देते हैं, जिसको नव जौवन नेत्रोत्सव बोला जाता है। इन दिस वे मदर लक्ष्मी सर्व्स इंटीमेटली, सर्व्स वेरी 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 स्पेशल सर्विस in this period. And the next I, S stands for service, to accept service from Mother Lakshmi and her beloved. I stands for intimate pastimes. भगवान बीमार होते हैं क्योंकि 1 साल तक भगवान वृंदावन से दूर रहे हैं। जगन्नाथ द्वारका कृष्ण हैं, जो वृंदावन ब्रजवासी श्रीमती राधा रानी की विरह में, उनकी विरह प्रेम को आस्वादन कर रहे हैं द्वारका में। और साल में 1 बार द्वारका छोड़ के भगवान वृंदावन जाते हैं।
और जब वृंदावन जाने का समय करीब आता है तो भगवान इतने तीव्र हो जाते हैं कि श्रीमती राधा रानी से मिलना है, यशोदा नंद बाबा से मिलना है, वृंदावन जाना है, ब्रज जाना है, तो भगवान का बुखार आ जाता है। दिस इज द सेकेंड रीजन व्हाई लॉर्ड बिकम्स सिक, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गो टू वृंदावन। पर वृंदावन कैसे जाएंगे? लक्ष्मी देवी को अगर भगवान जगन्नाथ जी पूछते हैं कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूं, लक्ष्मी जी भी पहला चीज पूछेंगे क्यों? हाउ कैन लॉर्ड से दैट आई विल गो एंड डांस विद द गोपीज? लक्ष्मी जी से व्हाट नॉनसेंस, यू विल गो एंड डांस विद गर्ल्स? हाँ, व्हिच वाइफ विल गिव परमिशन? The Lord cannot say like this. Then Lord takes this pastime of becoming sick. And when you become sick, when you are isolated, then जब sickness खत्म हो जाता है 15 दिन के बाद, नव यौवन वेश के बाद, the next day, the प्रतिपदा, Lord calls Mother Lakshmi and holds her hand and tells that I am so grateful, मैं इतना कृतज्ञ हूं, आपने इतना अच्छे से 15 दिन तक मेरा सेवा किया। I'm so grateful, I'm living today from this dangerous disease because of your service. Then Lakshmi ji becomes so happy hearing the appreciation. That's very important. Lord is sending example, exemplifying that how husbands should appreciate and encourage their wives for whatever wonderful service they are rendering. And Lakshmi ji becomes so filled with joy. And then Lord tells this wonderful thing. He wants to tell कि मैं इतना दिन एक जगह बंद रहा ना, मेरे को थोड़ा बाहर का हवा खाना है, तो आप भी मेरा इतना सेवा किए हैं, आप थोड़ा 1-2 दिन के लिए रेस्ट लीजिए और मैं थोड़ा हवा खा के आता हूं, तो आपका भी रेस्ट हो जाएगा और मेरा भी हवा खाना हो जाएगा। Lakshmi ji says, yes, I also want to take rest, and my Daitapatis are also very, very tired up, so they should also take rest, and very nice. So you can go and come back soon. The Lord says, yes, I will take my brother, and because they were also sick, brother and sister, and you take rest because you serve me so much. आपने इतना सेवा किया, आप रेस्ट लीजिए, मैं घूम के अभी जा गया और अभी आया। And then Lord prepares to go to Vrindavan. भगवान वृंदावन धाम जाने के लिए सारा सामग्री इकट्ठा करते हैं, and just to get the feeling of Vrindavan from Dwarka, मॉर्निंग रथ यात्रा का जो दिन, ये अमावस्या में भगवान दर्शन देते हैं, और फिर प्रतिपदा में भगवान लक्ष्मी जी से बताते हैं कि मैं थोड़ा बाहर जाना चाहता हूँ, मेरे को दम घुट रहा है इधर, आई एम फीलिंग सफोकेटेड बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। एंड देन द्वितीया, आषाढ़ महीने की द्वितीया में जगन्नाथ जी बाहर निकलते हैं, और जस्ट टू गेट द फीलिंग ऑफ वृंदावन बिफोर हैंड ओनली, लॉर्ड डज नॉट टेक एनी स्पेशल फूड, बहुत कुछ स्पेशल फूड ब्रेकफास्ट में भगवान खाते नहीं हैं, भगवान पांता भात खाते हैं। नो, राइस सोक्ड इन वाटर, दैट इज एक्चुअली वृंदावन धाम। द स्पेशलिटी ऑफ वृंदावन धाम इज इट्स सिंप्लिसिटी। वृंदावन धाम में भगवान, स्पेशली ये सुखदेव गोस्वामी भी भागवत में बताते हैं कि वृंदावन धाम में भगवान जब बारिश होता है, और ये तो बारिश का समय है, ज्येष्ठ आषाढ़, तो भगवान दधी भात, दही के पानी में भात डाल के, राइस डाल के खाने बहुत पसंद करते हैं। ऑल द नॉर्थ इंडियंस हु टेल दैट नॉर्थ इंडिया में राइस नहीं खाया जाता है शुड take note of this, that Krishna, though he is from Vrindavan, Vrindavan is not a part of North India, is actually spiritual world, but for geographical purpose we can tell that it's in North India. So, but Lord takes rice with pleasure. Krishna takes rice with curd, special rice. तो उसको याद करते हुए उनकी वृंदावन लीला में कैसे वो रेनी सीजन में राइस, दधी भात खाते थे, दधी अन्न खाते थे, तो
वो दधी अन्न स्पेशल पांता भात बनाया जाता है जो भगवान खाते हैं सुबह सुबह, फिर रथ यात्रा के लिए निकलते हैं। So the reason Lord becomes sick, the second reason is to experience the intimate pastimes of Vrindavan Dham and go to Vrindavan. But he will ask if he, वो अगर भगवान डायरेक्टली पूछते लक्ष्मी देवी को कि मेरे को वृंदावन जाना है, लक्ष्मी will never give permission because she will be afraid that Lord will never return back. और जब 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद ये द्वितीया में भगवान निकलते हैं और पंचमी तिथि में 3 दिन के बाद लक्ष्मी जी हैरान हो जाए, अरे 2 दिन में आने वाला था। एंड यू नो हाउ व्हेन वाइफ्स दे आर वेटिंग फॉर हस्बैंड, कभी कभी हस्बैंड लोग लेट आ जाते हैं ऑफिस से, टाइम पे नहीं आते, तो हाउ द वाइफ्स आर पैनिक, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, कौन से पार्टी में गए, मेरे को क्यों लेके नहीं गए। लाइक दैट लक्ष्मी जी तो 1 दिन रेस्ट लेती है, 2 दिन रेस्ट लेती है, उसके बाद शी ऑल्सो बिकम्स पैनिकी कि where is Lord, and gets news and then finds that Lord is in doing some other leelas. तो लक्ष्मी जी इतना गुस्सा हो जाती है। लक्ष्मी जी comes in the mood of हेरा पंचमी, जिसका विस्तार रूप से वर्णन हम पिछले साल किए थे, हेरा पंचमी का लीला। But the second reason why Lord becomes sick after Snan Purnima is to perform and experience these intimate pastimes of Vrindavan Dham for at least 6-7 days in Vrindavan, and to relieve him of the pain of separation of Vrindavan Vasis, Brajvasis. भगवान द्वारका में वृंदावन ब्रजवासियों की विरह में वास करते हैं। जगन्नाथ जी का स्वरूप कृष्ण की ब्रज विरह स्वरूप है। ये ब्रज विरह स्वरूप को भगवान कुछ समय के लिए अंत करने के लिए और ब्रज की आनंद और सेवा और प्रेम को आस्वादन करने के लिए भगवान रथ यात्रा में जाने के लिए, ताकि लक्ष्मी जी परमिशन दें। दिस इज हाउ लॉर्ड बिहेव्स such a wonderful surrendered henpecked husband. Without permission of Lakshmi ji, he will not go anywhere. And just to get permission, he performs this pastime of becoming sick after Snan Purnima so that he can go out. So this is the second reason why Lord becomes sick. The third reason why Lord becomes sick is see compassion of the Lord. एक भक्त रहते थे जिनका नाम, ये बहुत साल पुरानी बात है, जिनका नाम है गणपति भट्ट। ये गणपति भट्ट कर्नाटक के एक ब्राह्मण परिवार से थे और ब्रह्मवादी थे। इनका विश्वास था कि ब्रह्मा सबसे श्रेष्ठ है और भगवान आलोक हैं, ज्योति हैं, और जीवन का लक्ष्य है इस परम ब्रह्म में जाके मर्ज, जाके सायुज्य हो जाना। तो बहुत शास्त्र पढ़ते थे और इनको गणपति भट्ट को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि इस दुनिया में रहना चाहिए। उनको किसी भी तरह इस दुनिया से, इस पूरा भौतिक संसार से निकल के मुक्ति प्राप्त करना था। और क्योंकि वो गणपति गणेश जी का उपासना करते थे और गणेश जी को प्रार्थना करते थे, और उनका मानना था कि ये सारे गणेश, सारे देव देवती सब ब्रह्म के ही स्वरूप हैं, पर वो गणपति को प्रार्थना करते थे और वो ब्रह्म गणपति के रूप में आए हैं, इसीलिए उनका नाम पड़ा गणपति भट्टर। तो एक बार वो जब पद्म पुराण पढ़ रहे थे, पद्म पुराण में एक श्लोक उनको मिला कि नीलाचल में, उत्कल देश में, नीलगिरी पर्वत के पास परम ब्रह्म का दर्शन आप कर सकते हैं, और जिसका दर्शन प्राप्त करने के बाद आप फिर से वापस नहीं आएंगे और आपको मुक्ति मिल जाएगा। तो गणपति भट्ट बहुत ही प्रसन्नित हो गए।
ये सुन के, ये पढ़ के तो तुरंत वो अपनी परिवार वर्गों को बताया कि मैं थोड़ा तीर्थ यात्रा में जाना चाहता हूं, क्योंकि सच बताएंगे तो कोई राजी नहीं होगा। तो तीर्थ यात्रा में निकल गए और बहुत दिन चल चल के, कर्नाटक से पुरी चल चल के, और किसी तरह कुछ कुछ खा के भिक्षा मांग के वो जगन्नाथपुरी के पास एक स्थान में, पुरी से 4-5 किलोमीटर दूर जगन्नाथ मंदिर से एक स्थान में पहुंचे। और जब उस स्थान में पहुंचे, उधर एक नदी था, उधर स्नान किए, और नदी से स्नान करने के बाद वो देखे बहुत सारे लोग उस ओर से आ रहे हैं, हंस हंस के आ रहे हैं और बोले कि जगन्नाथ जी का दर्शन आज बहुत अच्छा था, और उनके हाथ में प्रसाद होता है। तो वो पूछते हैं कि क्या 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 दर्शन करके आप आ रहे हैं? ना, हम जगन्नाथ परम ब्रह्म का दर्शन करके आए हैं और प्रसाद लेके आए हैं, आप भी प्रसाद खाइए। तो गणपति भट्ट बोलते हैं कि आप परम ब्रह्म का दर्शन किए? शास्त्र तो बताता है कि परम ब्रह्म का जो दर्शन करता है वो तो कभी वापस नहीं आ सकता है। तो आप अगर परम ब्रह्म का दर्शन किए तो आप कैसे वापस आते हैं? हाँ, आपने परम ब्रह्म का दर्शन नहीं किया है, ये पूरा झूठ बोल रहे हैं। तो फिर ये लोग परेशान हो गए, नहीं जगन्नाथ जी परम ब्रह्म है। तो गणपति भट्ट बोले, मैं इतना चल चल के इधर आया और पूरा व्यर्थ हो गया। तो फिर से गणपति भट्ट पद्म पुराण को खोलते हैं, उधर ही बैठ के फिर पढ़ने लग जाते हैं पद्म पुराण। फिर देखते हैं कि पद्म पुराण में नीलाद्रि महात्म्य में लिखा है कि इसी जगह में परम ब्रह्म है। तो गणपति भट्ट इतना परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये सही है या ये लोग गलत हैं, या ये सही है या ये गलत है, वो सही है। तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है अगर मैं परम ब्रह्म का दर्शन नहीं कर पाऊंगा और मुक्ति मेरे को नहीं मिलेगा। मैं इधर ही इस नदी में मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो ऐसे निर्णय करते हैं। तो जगन्नाथ जी बहुत ही विचलित होकर, उनका भक्त आत्महत्या करेगा, कोई मिलने आया, दर्शन करने आया, तो बहुत बड़ा केस हो जाएगा। तो जगन्नाथ जी एक ब्राह्मण के रूप में आते हैं, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आते हैं और इस व्यक्ति से मिलते हैं, बोलते हैं आप इतना परेशान क्यों हैं? तो गणपति भट्ट बताते हैं कि मैं परम ब्रह्म का दर्शन करने आया था और परम ब्रह्म का दर्शन करके मुक्ति प्राप्त करने वाला था, पर ये लोगों को मैं देख रहा हूं, ये तो घर वापस जा रहे हैं। परम ब्रह्म का दर्शन करके कोई घर वापस जाता है क्या? तो इनको अगर मुक्ति नहीं मिल रहा है तो मैं क्यों जाऊं परम ब्रह्म का दर्शन करने? वो परम ब्रह्म है ही नहीं, झूठा है, ये शास्त्र भी झूठा है, वो सब परम ब्रह्म झूठा है। तो जगन्नाथ जी जो ब्राह्मण के रूप में आए हैं, गणपति भट्ट को बताते हैं, हे भट्टेर, आप समझा कीजिए, परम ब्रह्म कल्पतरु हैं, सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। जो भौतिक भोग के लिए उनके पास दर्शन करने आते हैं, उनकी इच्छा भी पूर्ण करते हैं, और जो मुक्ति के लिए आते हैं उनकी इच्छा भी पूर्ण करते हैं, और जो सेवा के लिए आते हैं, प्रेम के लिए आते हैं, उनकी इच्छा भी पूर्ण करते हैं। तो आप बिल्कुल संशय रहित हो जाइए कि यही परम ब्रह्म जो पद्म पुराण में बताया गया है, यही परम ब्रह्म इधर रह रहे हैं, आप जाके दर्शन कीजिए। तो गणपति भट्ट वो वृद्ध ब्राह्मण का बातों में विश्वास करके सोचने लग गए कि मैं इतना दूर तो चल के आया हूं, जाके देख लेने में क्या हर्जा है। तो गणपति भट्ट पहुंचते हैं जगन्नाथपुरी, और जब जगन्नाथपुरी में पहुंचते हैं, इसी दिन आज के तिथि में, स्नान पूर्णिमा तिथि में पहुंचते हैं, जहां पे भगवान को स्नान वेदी में लेके गया है और स्नान हो रहा है। और गणपति भट्ट जब जाते हैं, देखते हैं जगन्नाथ जी का अजीबोगरीब स्वरूप देखते हैं। और गणपति भट्ट का यह मानना था कि परम ब्रह्म गणेश की स्वरूप होना चाहिए, हाथी का सुंड होना चाहिए। तो गणपति भट्ट जब देखते हैं जगन्नाथ जी को, स्वरूप देखते हैं, उनको विश्वास नहीं होता कि यह कैसा परम ब्रह्म है, इसका मुंह ऐसा है। परम ब्रह्म तो हाथी का स्वरूप होना चाहिए, क्योंकि सबसे शक्तिशाली इस पृथ्वी में तो हाथी है, तो परम ब्रह्म हाथी का स्वरूप होना चाहिए। और वो जगन्नाथ जी को गणपति भट्ट दंडवत भी नहीं करते हैं और गुस्सा होके वापस आ जाते हैं।
और वापस चलने लग जाते हैं। तो इधर जगन्नाथ जी एक पुजारी के सपने में आते हैं और पुजारी को बताते हैं कि मेरा एक भक्त आया था गणपति भट्ट नाम का, उसको लेके आओ जल्दी से। पुजारी जब दोपहर में सोया हुआ रहता है तो उस समय सपने में आते हैं, क्योंकि ये सुबह आए थे गणपति भट्ट और सुबह स्नान होता है। और जब पुजारी दोपहर में उठ के दौड़ के खोजने लगता है गणपति भट्ट कौन है, गणपति भट्ट उस समय बहुत दूर चले गए थे थोड़ा, और किस तरह गणपति भट्ट को खोज खबर लगा के वो पुजारी बोलते हैं कि आप क्यों चले जा रहे हैं, क्यों चले जा रहे हैं ना, मैं तो परब्रह्म का दर्शन करने आया था। परब्रह्म तो गणपति का स्वरूप है और ये जगन्नाथ जी परम ब्रह्म नहीं है। तो पुजारी, क्योंकि जगन्नाथ जी उनको बोले लेके आओ, मैं गणपति का स्वरूप दिखाऊंगा, तो गणपति भट्ट को लेके आते हैं। और जब शाम में गणपति भट्ट पहुंचते हैं फिर से पूरी वापस, जगन्नाथ जी को स्नान वेदी में जब पहली बार दर्शन करते हैं तो जगन्नाथ जी का स्वरूप गणेश के स्वरूप का देखते हैं, जहाँ पे हाथी का सूंड है, बड़ा बड़ा कान है। और उस स्वरूप को जैसे ही देखते हैं गणपति भट्ट दंडवत करते हैं और उधर ही प्राण त्याग करते हैं और उनकी आत्मा भगवान के शरीर में लीन होके भगवान के धाम में प्रवेश कर जाता है। और क्योंकि गणपति भट्ट जो ब्रह्मवादी थे, मुक्ति की आशा करते थे, उनको भी भगवान ने सेवा का प्रेम दिया, तो इसीलिए भगवान जगन्नाथ बहुत ही कृपालु हैं। और तब से लेके, उस दिन से लेके आज तक स्नान पूर्णिमा के शाम में स्नान वेदी के ऊपर जगन्नाथ जी गणपति भट्ट को किस तरह प्रेम प्रदान किए थे, कृपा प्रदान किए थे, कंपैशन दिखाए थे, तो उसकी स्मारक के रूप में अभी भी जगन्नाथ जी को ये हाथी वेश, गजा वेश पहनाया जाता है, जो शाम में आज हमारे मंदिर में भी जगन्नाथ जी दर्शन देंगे और पुरी में भी जगन्नाथ जी दर्शन देंगे। The Lord is very merciful. Though we may come to Lord with lot of desires which are actually not proper, this bhukti kamana to enjoy this world or mukti kamana to get liberated from this world, both are wrong. The goal of life is to serve Lord, neither enjoy this world nor to get liberated from this world. पर भगवान जगन्नाथ इतने कृपालु हैं कि उनके पास जो भी कोई भुक्ति कामना में आता है या फिर मुक्ति कामना में आता है, वो सबको अपनी प्रेममय सेवा प्रदान करते हैं। That is the compassion of the Lord, which he showed enacted in this Snan Purnima. And K stands for Kingdom of God. Lord Jagannath is sitting like this in the form of embrace. This is the only deity, ये एकमात्र ऐसा विग्रह है जिनको आप आलिंगन कर सकते हैं। मैं भी किया हूँ बचपन में, बहुत बार जगन्नाथ जी को आलिंगन, जब रथ में आते हैं और स्नान वेदी में रहते हैं। स्नान वेदी में आप जाके जगन्नाथ जी को आलिंगन कर सकते हैं। कोई भी विग्रह जो हमारे भारतीय मंदिर में पूजा पाते हैं, कोई भी विग्रह इतने कंपैशनेट नहीं है कि आपको आलिंगन करने देंगे, पर जगन्नाथ जी इज सो काइंड। ही इज in this embracing posture to invite us to his kingdom. Come and enjoy like me. I am Jagannath. I am enjoying. And come, we will enjoy together in my kingdom. So K stands for kingdom. हम सब बीमार हैं. We are sick of this material life. We are sick of this bhavarog. We are sick of these 6 anarthas. And we are sick of this birth, old age, disease and death. Dasa Moola. 6 अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मद, माश्चर्य, और 4 जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये 10 मूल जो है, ये हमारी
भव रोग की मूल है. This is the foundation for our material existence, these 6 anarthas and these 4 real problems. And भगवान बीमार पड़ रहे हैं दशमूल मोदक to give us pleasure and liberation from these 10 kinds of miseries that we are facing, that any of us are facing. We are sick of these 10 things. और भगवान बीमार पड़ते हैं हमको ये दशमूल मोदक चखाने के लिए, अपनी सेवा, अपनी प्रेममय सेवा का मोदक चखाने के लिए. और भगवान बीमार होते हैं, द लॉर्ड बिकम सिक टू हेल्प अस कम आउट ऑफ दिस सिकनेस. वी वर ऑल लिविंग इन द किंगडम ऑफ गॉड. भगवान के साम्राज्य में हम भगवान के साथ आनंद उपभोग करते थे, पर हमको ये 6 अनर्थ एनवी का बीमारी लग गया. एंड वी हैड टू गेट आइसोलेटेड. जस्ट लाइक कोविड होता है तो कोई परिवार वर्ग को भी अगर कोविड हो जाता है तो ही गेट्स आइसोलेटेड इन द रूम फ्रॉम द एंटायर फैमिली सो दैट द डिजीज डजंट स्प्रेड. So similarly, जीव आत्मा जब भगवान के साम्राज्य में रहता है, किंगडम ऑफ गॉड, वृंदावन धाम में, तो उनके हृदय में भी ये भगवान से भिन्न होके, स्वतंत्र होके भोग करने का इच्छा जागृत होता है, which is like a virus. And then Lord isolates us in this material world. ये भौतिक जगत is isolation world, अनवसर क्षेत्र, quarantine place. And we are isolated in this world because we have this disease of envy, independent mentality to enjoy separately than Lord. And भगवान बीमार पड़ रहे हैं हमको इस बीमारी से ऊपर उठाने के लिए और उनकी साम्राज्य में, किंगडम में, आनंद की साम्राज्य में फिर से वापस बुलाने के लिए. And the medicine for this sickness that we have got, Lord comes in this Kali Yuga to bring that medicine in the form of holy name. Sri Chaitanya Mahaprabhu brings this medicine. He becomes the Vaidya. Lord himself becomes the Vaidya to help us get the medicine of holy name. Enichio sadhi maya नासीवार लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मागी. So Lord Chaitanya as the Vaidya, physician has come, आए हैं ये मेडिसिन लेके. 10 मूल मोदक, हमारी 10 प्रकार की जो बीमारी है, 6 अनर्थ और 4 जन्म मृत्यु जरा व्याधि को हटा के हमको मोदक, हमको आनंद प्रदान करने के लिए. और ये हरि नाम ही प्रदान कर सकता है. श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्टाष्टकम में हरि नाम की महिमा गुणगान करते हुए बताते हैं, सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम. सर्वात्मा स्नपनम, सर्व आत्मा स्नपनम. श्री हरि नाम स्नान करवाता है जीवात्मा को, क्योंकि जीवात्मा बीमार हो गया है, गंदा हो गया है. उसकी आत्मा, मन, शरीर, आत्मा का अर्थ मन होता है, शरीर होता है, बुद्धि होता है, वो सब बीमारी लग गया है. और जब हरिनाम के द्वारा हम स्नान करते हैं तब हम ये बीमारी से उतर सकते हैं. सर्वात्मा, सर्व आत्मा, हमारी शरीर, हमारी मन, हमारी बुद्धि को स्नपनम, स्नान करवाता है ये हरिनाम संकीर्तन. परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम. ये संकीर्तन जो भगवान कृष्ण की संकीर्तन है, ये परम विजयते, हमको परम विजय प्राप्त करेगा. इस दुनिया की विजय इज टेम्पररी. Alexander the Great did completely conquer the world. Now where is he? Where is Napoleon? Where is Hitler? All these people were great at one point of time. So ये दुनिया का विजय is just temporary. Even if we conquer the heavenly planets and even we become Brahma,
बट हरिनाम संकीर्तन परम विजयते, ये हमको परम विजय प्राप्त करेगा। और परम विजय प्राप्त करना जीवात्मा के लिए वो होता है कि जीवात्मा फिर से भगवान की किंगडम, भगवान के साम्राज्य में अपनी बीमारी को त्याग करके, भवरोग की बीमारी को त्याग करके के किंगडम में प्रवेश कर ले और आनंद साम्राज्य, भगवान की आनंद साम्राज्य में, वृंदावन धाम में प्रवेश कर ले। तो भगवान इसीलिए बीमार होते हैं, भगवान इसीलिए स्नान करते हैं कि हम इस स्नान पूर्णिमा में कि उनके पास जाएं और प्रार्थना करें कि आप तो बीमारी का लीला कर रहे हैं, एक्चुअल बीमार तो मैं हूं ये भवरोग से, और आप मेरे को आशीर्वाद कीजिए। वी शुड बेग टू लॉर्ड जगन्नाथ इन दिस स्नान पूर्णिमा दैट लेट मी bathe every day in this holy name of the Lord। आपकी हरिनाम में मैं हर दिन स्नान करूं, ताकि उस हरिनाम के स्नान से मेरा भवरोग की बीमारी छट जाए। आप स्नान करने के लिए किए हैं बीमार होने के लिए, और आप आशीर्वाद कीजिए कि मैं स्नान करूं हर दिन बीमारी मुक्त होने के लिए, और आपकी साम्राज्य में जाके आपकी नित्य लीला में प्रवेश करके मैं आपकी प्रेम में सेवा में श्रीमती राधा रानी की सेविका बन के नियुक्त हो जाऊं। ये हमारी प्रार्थना होना चाहिए ऑन दिस स्नान पूर्णिमा डे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री गौरांग महाप्रभु की, निताई गौर प्रेमानंदे।